लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी जीत की है और ऐतिहासिक जीत की है तो वो है इंदौर सीट। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट जहां से भाजपा के सांसद शंकर लालवानी चुने गए। लगातार दूसरी बार जनता ने उनको इतनी बड़ी जीत से नवाजा है। इस बार उनकी जीत का अंतर और बढ़कर 11,75,000 से ज्यादा वोट हो गया। मगर एक खास बात और है, इंदौर से जो उनका प्रतिद्वंदी है वो इस बार नोटा रहा, क्योंकि नोटा की झोली में भी 2 लाख से ज्यादा वोट आए। अब फिलहाल शंकर लालवानी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। जनता ने इतना बड़ा जनादेश आपके पक्ष में दिया, इतनी बड़ी जीत रही आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस इतिहास को बनाने के बाद? देखिए, ये जो जीत है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की जीत है, उनके विकास की जीत है। इन हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनके मार्गदर्शन की जीत है। हमारे जो हजारों कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पसीना बहाया, ये उसकी जीत है। और इंदौर की जो देवतुल्य जनता है, ये उसकी जीत है, ये इंदौर की जीत है। अगर मैं इंदौर से थोड़ा सा हटकर मध्य प्रदेश की बात करूं तो इस बार ऐसा क्या मैजिक चला दिया कि पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एक भी सीट पर पंजे का मैजिक नहीं चला और सारी 29 की 29 सीटें भाजपा की रही? क्या क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, पिछली बार 28 सीटें थी हमारे पास, जी। एक छिंदवाड़ा को छोड़कर। और लंबे समय से छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संगठन ने ऐसी रचना बनाई कि छिंदवाड़ा में भी माननीय अमित शाह जी स्वयं वहाँ आए थे, हमारे शीर्ष नेतृत्व वहाँ आया था, हमारा प्रदेश का संगठन था, मुख्यमंत्री जी से पार्टी के सभी लोग थे। उन्होंने इस प्रकार की व्यूह रचना बनाई कि छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई, 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। और जिस प्रकार प्रदेश में विकास के काम चल रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विकास के काम कर रही है। उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर मैं इंदौर की इस ऐतिहासिक जीत की बात करूं तो इस जीत के पीछे आधार आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा या फिर विकास के कामकाज जो वहां पर हुए वो? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो प्रमुखता से है, और उनके नेतृत्व में जो इंदौर में विकास के काम हुए। आप कल्पना कीजिए, इंदौर और इंदौर के आसपास रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, नया रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, आईटी के क्षेत्र में हो, स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तो एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ था। और उस लगभग 21 ब्रिजेस बन रही है शहर में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए। आजादी के बाद रेलवे हो, रोड हो, हमारी अन्य कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतना पैसा इंदौर को कभी नहीं मिला था जो इन वर्षों में मिला है। इंदौर और इंदौर आसपास की बात करूँ तो 25,000 करोड़ के काम इंदौर और इंदौर के आसपास चल रहे हैं। तो इंदौर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, उम्मीदों का शहर है। और जिस प्रकार अगर ग्रोथ रेट की बात करूं तो पूरे देश में अन्य शहरों की जो ग्रोथ रेट है वो 12% है, हमारे इंदौर की ग्रोथ रेट 14% है। मैं भी इंदौर से ही हूं और मैंने वहां का विकास देखा है, वहां की बेहतर सड़कें देखी हैं। मगर अब पहले ही वो स्मार्ट सिटी की गिनती में आता है, वहां पर पहले ही सफाई में वो लगातार इतना नंबर 1 है। अब आगे 5 साल की रोड मैप की बात करें तो इंदौर को क्या बेहतर और मिलने वाला है अगले 5 साल में? जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में खास करके एक रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयर, इन तीनों में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले 1.5 या 2 साल में ये जब प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तब इंदौर देश के लगभग हर शहर से बेहतर जुड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आने वाले समय में हमारे इंदौर में एक प्रमुख समस्या है, वो है ट्रैफिक की। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उतने हमारे यहाँ वाहन भी हैं, वाहनों की संख्या भी बहुत है। तो ट्रैफिक को लेके हम सब एक मास्टर प्लान बना रहे हैं, सबके साथ चर्चा करके और जो स्टेक होल्डर है उनसे चर्चा करके। तो एक ट्रैफिक की समस्या है और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो पूरे करने हैं। तीसरी बात है कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल बाद जिस प्रकार से पॉपुलेशन की ग्रोथ इंदौर में हो रही है, पानी एक ऐसी समस्या हो सकता है 10 साल बाद। तो उसको लेके भी हम अभी से काम शुरू करेंगे। और चौथी जो और प्रमुख बात है वो है 2028 में सीएस थे उज्जैन में, और इस जी। सीएस का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो इंदौर में पड़ता है। तो इंदौर में सीएस को लेके हमको जो काम करना है उसको लेके हमने तैयारियां शुरू कर दी है।
और मुझे लगता है ये 4 प्रमुख बातें जो आने वाले समय में हम सब मिलकर करेंगे। अगर संसद में आपकी प्राथमिकताओं की बात करें तो आगे आगे के लिए आपने कुछ एजेंडा भी तैयार किया होगा और रोड मैप भी तैयार किया होगा। संसद में आप किन मुद्दों को और ज्यादा उठाएंगे इस बार? संसद में जो शहर के मुद्दे हैं, उन शहर के मुद्दों को लेकर भी समय समय पर बात रखी है। और जो जी। मैंने 4 प्रमुख बातें बताई, खास करके ट्रैफिक हो, कनेक्टिविटी और बेहतर जो चल रहे प्रोजेक्ट वो पूरे करने हों। आने वाले समय में अमृत योजना के अंतर्गत चौथा चरण हमारा नर्मदा का, क्योंकि इंदौर में नर्मदा ही एक विकल्प है पानी को लेकर। तो एक बड़े अमाउंट की जरूरत केंद्र सरकार से पड़ेगी, तो नर्मदा को लेकर। और निश्चित तौर पे आने वाले सीएस में भी हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि हमें मदद करे। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर जो चर्चा हो रही है कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी जीत थोड़ी सी फीकी रह गई क्योंकि कोई प्रतिद्वंदी आपके सामने नहीं था। आपको क्या लगता है, अगर कोई प्रतिद्वंदी होता तब भी इतनी ही बड़ी जीत होती या फिर मार्जिन में थोड़ा सा अंतर आता? मुझे लगता है कि अगर होता तो हम और हमारे कार्यकर्ता, और जब सामने विपक्ष रहता है, सामने दुश्मन रहता है, तो संघर्ष और ज्यादा होता है और ज्यादा वोटों से जीतते हैं। और उनके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब एक अगर आंकड़े में कहूँ कि पिछले 2019 के चुनाव में लगभग इतने ही वोट पड़े थे जो इस बार पड़े हैं। जी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी को लगभग 10,64,000 वोट पड़े थे, और कांग्रेस को 5.5 लाख वोट पड़े थे। और इस बार भी कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रचार किया, घर घर गए, रैलियां निकाली, पोस्टर पोस्टर दिए, विज्ञापन दिए, और उन्होंने बहुत प्रचार किया। उन्होंने जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसका उन्होंने बहुत प्रचार किया। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग उतने वोट डलने के बाद भी 2 लाख वोट बढ़े हैं, और कांग्रेस के 2.5 लाख वोट कम हुए, 3 लाख वोट कम हुए। ये दर्शाता है कि इंदौर के मन में मोदी जी हैं, और इंदौर ने ठान लिया था कि हम मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, विकास के साथ हैं। आपने जिक्र किया अभी प्रधानमंत्री मोदी का, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, ये तो तय हो गया है। अगर आपको केंद्र सरकार में कोई मंत्री पद ऑफर होता है तो आपको क्या लगता है आप कौन से मंत्री पद को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और बखूबी संभाल सकते हैं? कौन सा मंत्रालय होगा वो? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जी। और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा, मैंने चुनाव लड़ा। और हमारे यहाँ जो पद्धति है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए काम दिया जाता है, और जो काम पार्टी देती है वो हम करते हैं। अगर इंदौर की जनता, उन्हें आप कोई संदेश देना चाहें, जिन्होंने आपको इतनी बड़ी जीत से नवाजा है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे इंदौर की जनता को? देखिए, इंदौर की जनता एक सकारात्मक सोच वाली जनता है। उन्होंने कांग्रेस के नकारात्मक सोच को बदल दिया, और सकारात्मक रूप से उन्होंने जिस प्रकार से, एक समय था कि एक शहर में एक ऐसा वातावरण मीडिया, सोशल मीडिया पे हुआ था कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा, लेकिन शहर की जनता निकल के आई, और उन्होंने भरपूर वोट किया, विकास को वोट किया। तो मैं शहर की जनता को धन्यवाद देता हूं, और इतनी बड़ी जो जीत मिली है उसका आभास हमें है, और उसी अनुसार हम इंदौर को और आगे ले जाएंगे। अब अगली बार आपने क्या इससे बड़ी जीत की तैयारी कर रखी है? अगले चुनाव के लिए क्या तैयारी है आपकी? क्या इससे भी बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी इंदौर की झोली में? अभी तो इंदौर को और आगे किस प्रकार से हम ले जाएं, इंदौर का विकास कैसे हो, इंदौर देश और दुनिया के नक्शे पे कैसा है, उसकी तैयारी कर रहे बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपका दैनिक जागरण से बातचीत के लिए। हैं। धन्यवाद।